आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोग इसके नाम से देख चुके हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर, द सिस्टम ऑफ नंबर्स। अभी तक इस धरती पर जितने भी नंबर हैं, आज हम उन सभी नंबर्स के बारे में पढ़ने की इच्छा लेकर उतरे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारे नंबर हमने देखे हैं, 1 2 3 4 5, ये नॉर्मल गिनती के नंबर होते हैं। इसके अलावा 0 इन्वेंटेड हुआ बाद में। उसके अलावा पॉइंट्स वाइज भी नंबर होते हैं, 0.1 0.2 1.3, इस प्रकार से भी नंबर्स होते हैं। तो ये सभी नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर सिस्टम। द ग्रुप ऑफ नंबर्स, होल नंबर्स, वो सभी नंबर्स जो इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? द सिस्टम ऑफ नंबर्स या फिर नंबर सिस्टम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड के नंबर हो सकते हैं। जैसे हम मान सकते हैं कि सबसे पहले लेंगे हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या बता रहा है? नेचुरल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, जो हमारी नेचर से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि आप सभी लोगों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए, ठीक है? एक लाइन में आप सभी लोगों को खड़ा कर दिया। मान लीजिए ये है गुड़िया, ये राहुल, इसके अलावा ये खड़ा हुआ है मोहित और ये रोहित। अब इधर से रोहित से कहा गया कि आप गिनती शुरू करें और गुड़िया पे गिनती जा करके ख़त्म होगी, ठीक है? तो रोहित ने गिनती शुरू कर दी। अब रोहित कैसे गिनेगा कि 1, तो इसके बाद मोहित का नंबर आएगा। मोहित कहेगा 2, रोहित कहेगा 1, राहुल कहेगा 3, ठीक है? और गुड़िया कहेगी 4। 1 2 3 4, ठीक है? और ऐसे ही अगर आगे भी कोई व्यक्ति पंक्ति में खड़ा है, लाइन में खड़ा है, तो वह बोलता चला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये नंबर्स जो हमारी नेचर में बसे हुए हैं, हमें स्वाभाविक हैं कि हम अपनी गिनती 1 से ही शुरू करेंगे, ठीक है? इसको हम बोलेंगे गिनती जो है, हम जो अपना काउंट है वो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से ही शुरू करेंगे। अब कोई ऐसे तो नहीं कहेगा कि रोहित ने शुरू किया, मेरा नंबर है 0, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? या रोहित कहता है कि मेरा नंबर है -1 -1, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो फिर रोहित पागल है ना? कोई भी व्यक्ति ऐसा गिनती शुरू नहीं कर सकता, ठीक है? तो काउंटिंग हम 1 से शुरू करेंगे, हमारे नेचर में बसी हुई है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नेचुरल चीज़ है कि आप गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय n, कैपिटल N, ठीक है? और इसको हम ऐसे लिख देंगे कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। दूसरे जो हमारे नंबर आता है नेचुरल नंबर के बाद, वो क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर, अब इसके नाम से भी आप जैसे कि समझ सकते हो, ठीक है? होल का मतलब होता है सारा, ठीक है? तो ये नेचुरल नंबर से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा। अब नेचुरल नंबर में सारे नंबर तो नहीं आए, 1 2 3 4 5 तक आए हैं, अब मतलब अप टू इन्फिनिटी तक आए हैं, ठीक है?
लेकिन इसमें एक नंबर नहीं आया जो पूरा था, मतलब ना तो कम था, होल का मतलब है पूरा, होल का मतलब है पूरा या सारा, ठीक है। एक नंबर नहीं आ पाया है इन नंबर्स में, जो नेचुरल नंबर्स थे, वो नंबर कौन सा रह गया, वो रह गया जीरो। तो जीरो अगर नेचुरल नंबर के साथ मिल जाए तो ये किन नंबर्स को डिनोट करेंगे, होल नंबर्स को। होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय W। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम दो नंबर्स को पढ़ चुके हैं, एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर पर हम अभी हैं, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी है नंबर्स की, इन कैटेगरीज को अभी हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कि टोटल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर हमने बताया कि जीरो के साथ मिलकर होल नंबर्स, ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर मिल जाए, या नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो मिल जाए और इन्फिनिटी तक, वो किसको डिनोट करेंगे, होल नंबर्स को, ठीक है। क्योंकि माइनस में अगर आप चले जाओ, इसमें माइनस क्यों नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि माइनस कभी भी पूरा नहीं हो सकता, माइनस अपने आप में निगेटिव हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें माइनस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो होता है इंटीजर, इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स को। इसको अगर हम तोड़े पूर्णांक को, ये बोलता है पूर्ण प्लस अंक। ये संधि विच्छेद है, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो मैं मैथ ही रहा हूँ, बट आप सभी लोग ध्यान दें कि इसका मतलब क्या है। पूर्ण का मतलब होता है जो अंक पूरे हों, ठीक है, जो अंक मतलब जो काउंटिंग पूरी हो, ठीक है। अब इसमें पूरे होने से क्या मतलब है, यहाँ था होल नंबर, होल का मतलब था सारा, ठीक है। इसमें हम माइनस नहीं ले सकते थे, इसमें हम माइनस को भी इंक्लूडेड कर सकते हैं। पूरे हों अंक, भले ही वो माइनस में हो पर वो पूरे हों। अब पूरे आधे कैसे होंगे, आधा होता है जैसे आधे अधूरे जो अक्षर होंगे, आधे अधूरे जो अक्षर होंगे वो होंगे जैसे 1.2। अब ये ना तो 1 है ना 2 है ना 1.5 है, इसके बीच का है 1.2, 1.5। इसको हम क्या बोलते हैं, डेढ़। ये 1 और 2 के बीच का होता है। तो ये आधे अधूरे अक्षर होते हैं, नंबर्स होते हैं। आधे अधूरे नंबर्स को छोड़कर जो पूर्ण नंबर्स होंगे या पूर्ण अंक होंगे उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब आप बोलेंगे सर इसको जेड से क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर से इसको आई से डिनोट करना चाहिए। तो एक जर्मन वर्ड था, जर्मन एक वर्ड था जेहलेन, ठीक है। इसका मतलब होता है टू काउंट, ठीक है, टू काउंट। अब आप बोलोगे सर आपने काउंट के लिए गिनती जो दी थी वो पंक्ति में खड़े करके, जो 4-5 बच्चे राहुल वगैरह खड़े करे थे, उनकी जो गिनती थी उसको आपने नेचुरल नंबर मानकर, ठीक है, नेचुरल नंबर मानकर वहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया था काउंट के चक्कर में। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे बोल रहे हो कि इंटीजर्स को भी काउंट ही करने के लिए कह रहे हो, तो वहाँ पर जो काउंटिंग थी वो नेचुरल काउंटिंग थी, मतलब जो हम अपने जीवन में काउंटिंग करते हैं। क्योंकि काउंटिंग ना तो माइनस से शुरू होती, ठीक है, और ना होती है जीरो से शुरू। काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है, जो नेचुरल काउंटिंग होती है, हमारी प्रकृति में जो काउंटिंग है, ठीक है। हाँ,
तो ठीक है, ये होती है नेचुरल काउंटिंग। और जो ये इंटीजर्स वाली काउंटिंग है, क्योंकि जहलन का मतलब हो गया काउंट करना, तो नंबर्स को अगर हम काउंट करें, अभी हम किसको काउंट कर रहे थे, प्रकृति में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भी काउंट कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी हम काउंट कर रहे थे। ठीक है, हमारे नेचर में जो है, आसपास जो इन्वायरमेंट में, हम उस चीज़ को काउंट कर रहे थे। लेकिन अगर हम नंबर्स को काउंट करें तो नंबर्स को काउंट हम निगेटिव भी कर सकते हैं, है ना। निगेटिव नंबर्स जो होते हैं माइनस में भी कर सकते हैं, इसके अलावा जीरो को भी कर सकते हैं, और इसके अलावा पॉजिटिव जो होगा हमारा उसको भी हम कर सकते हैं, इसको बोलेंगे प्लस। ठीक है, तो इस ऐसे हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को डिनोट किससे कर रहे हैं, जेड से। ठीक है, और इंटीजर्स को जेड से डिनोट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के अप टू -4, -3, -2, -1, 0 भी इसमें आ जाएगा, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। ये क्या शब्द होंगे, इंटीजर्स। अब एक डिफरेंस आया कि आप कैसे समझोगे इसको। जैसे मैंने बताया था कि इनमें कोई भी शब्द आधा अधूरा नहीं है, कोई भी नंबर आधा अधूरा नहीं है। सभी नंबर्स जो हैं वो पूर्णांक हैं, पूरे हैं। -4 भी पूरा है, -3 भी पूरा है, -2 भी पूरा है, 2.1 नहीं है, ये -1 पॉइंट समथिंग नहीं है, ये 1.5 नहीं है, यहाँ कहीं 2.5 नहीं है। तो ये अंक आधे अधूरे, ये नंबर्स आधे अधूरे नहीं हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर जो हमारा नंबर सिस्टम की जो कैटेगरी है वो आती है, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह है रेशनल नंबर्स। इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सके। अब सर ये p/q क्या है, क्योंकि p भी कोई नंबर नहीं है, q भी कोई नंबर नहीं है। ठीक है, p एक अक्षर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, q भी एक अक्षर है, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। अब मैंने कहा है p/q नहीं कहा है, मैंने कहा है p/q के वाली जैसी फॉर्म में, इस फॉर्म में। p कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, q भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जाम्पल की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्या है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 जो है वो p/q की फॉर्म में है, सिर्फ फॉर्म में, p/q 1/2। तो फॉर्म क्या हुई, सेम हुई, बाई वाली फॉर्म जो है वो सेम है। p/q बीच में डिवाइडेड लग गया, 1/2 ये भी डिवाइडेड लग गया। ठीक है, ऐसे 2/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, 8/9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 10/70 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 1/7, 2/7, कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्म जो है ना p/q होनी चाहिए बस, वन, यानी कि डिवाइडेड में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर मान लीजिए ये भी आपने बताया कि नीचे वाली जो चीज़ है वो हमेशा ऊपर वाली से ज़्यादा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाली जो है वो इस ऊपर वाली से कम हो जाए? तो बिल्कुल हो सकता है, मान लीजिए 2/1 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर हो सकता है, वो p/q की फॉर्म में हो सकता है। सिर्फ एक शर्त इस चीज़ पर लागू नहीं होगी। ठीक है, आप सभी लोगों को समझने पड़ेगा कि एक चीज़ में एक्सेप्शन है यहाँ पे,
और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है कि क्यों जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अब क्यों का मतलब क्यों नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि नीचे जो भी हो डिनोमिनेटर में, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज मान लीजिए 2/0 है तो ये एक इन्फिनिटिव नंबर होगा एंड दैट विल नॉट बी कॉल्ड रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, रेशनल नंबर नहीं होगा। p शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहूँगा कि मान लीजिए है 3, 4, 5, 6, ये सभी इंटीजर बोल लीजिए, नेचुरल नंबर बोल लीजिए, होल नंबर बोल लीजिए, ये सभी तीनों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे क्या ये सर रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? ये एक हमारे मन में सवाल आता है, इस सवाल को हम जरूर सोल्व करेंगे। क्या ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं? अब ये है 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1 डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/1। इसके बाद आता है 5 को भी हम लिख सकते हैं 5/1। 6 को भी लिख सकते हैं 6/1। तो हम इनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे। और एक कंडीशन हमने कही थी कि क्यों शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो ये कंडीशन को पूरी कर रहा है, तो ये सभी रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, रेशनल नंबर्स की एक क्वालिटी और है कि जो रेशनल नंबर होगा, जैसे मान लो ये 1/2 की फॉर्म में है, ठीक है। 1/2 अगर हम 1/2 को सोल्व करें तो आता है 0.5, ठीक है। अब इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 1/2 को अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा 0.5। 1/3 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.3333333 अप टू सोन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 1/5 को सोल्व करोगे तो आएगा 0.2, ठीक है। अगर आप 1/9 को सोल्व करेंगे तो आएगा 0.1111 अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर आप 1/4 को डिवाइड करोगे, सोल्व करोगे तो 0.25 आएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी होगी, ये पूरा सोल्व हो गया, ये भी पूरा सोल्व हो गया, ये भी पूरा सोल्व हो गया। इधर रिपीटेड टर्म्स आई 3 3 3 3 3, इधर भी रिपीटेड टर्म्स आई 1 1 1 1 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, उसके ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इसका मतलब होगा कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है। ये इसको लिख सकते हैं 0.3, उसके ऊपर बार लगा सकते हैं, इसका मतलब भी होगा कि 3 डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी संख्या सोल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, या तो वो रिपीटेड हो रही है, जैसे 0.3 के ऊपर बार लगा दिया, ये रिपीटेड हो रही है 0.3333, या तो वो आइदर रिपीटेड, या तो रिपीटेड हो रही है, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो रही है, ऐसे सोल्ड हो गई पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे 0.2, 0.5, ये पूरी की पूरी जो है सोल्ड हो गई, ठीक है। या तो टर्मिनेट सोल्ड हो गई, ठीक है, या ये रिपीट हो गई। सॉल्यूशन तो ये भी है लेकिन ये रिपीट हो गई। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होगी? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होगी कि या तो वो टर्मिनेट होंगी, ठीक है, टर्मिनेट मतलब सोल्ड होगी,
अगर वो टर्मिनेट नहीं होंगी तो वो रिपीटेड होंगी, ठीक है। तो वो क्या होंगी, रिपीटेड होंगी। अगर वो टर्मिनेट नहीं होंगी तो वो रिपीटेड होंगी, जैसे ये है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये इनका बताने का कारण क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स हम कह सकते हैं। सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब ऑथर क्या पूछता है, ठीक है। ऑथर ने पूछा कि क्या सभी एवरी होल नंबर, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। ध्यान दीजिएगा कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे या नहीं। अब आप इसको मन मन में सोल्व कीजिए अपने, तब तक मैं आपको बताता हूँ आंसर। कि होल नंबर्स अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहे थे होल नंबर्स W से डिनोट होंगे और वो बनेंगे 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसके बाद नेचुरल नंबर्स को अगर आप ध्यान करो तो नेचुरल नंबर्स को हमने कहा था कि हम n से डिनोट करेंगे और वो बनेंगे 1 2 3 4 अप टू सोन इन्फिनिटी तक। तो सभी होल नंबर हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। क्या नेचुरल नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ये तो नेचुरल नंबर हैं, बट 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 पर हम एक डाउट मार सकते हैं कि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है और होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। अगर 0 भी नेचुरल नंबर हो जाता तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाते, बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि वह नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनके अंडर में नहीं आता। नेचुरल नंबर्स के अंडर में कौन कौन आते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और होल नंबर में आ गई 0, तो 0 अगर नेचुरल नंबर में नहीं है तो सभी तो नहीं है, कुछ हो सकते हैं वो ये हैं, लेकिन सभी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट हमारा है कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अगर आप इस बात को देखें तो इंटीजर क्या था, याद करें मैंने बताया था इंटीजर को हम डिनोट करते हैं जेड से, और इसमें क्या क्या आता है, सारे निगेटिव, इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव से हम चलेंगे। -4 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब समझते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी और बीच में जो डॉट 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 लगाए हैं, मतलब -4 से माइनस इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही 4 और इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अगर देख लीजिए, ये इंटीजर नंबर हो गए। अब रैशनल नंबर को अगर आप याद करो, मैंने कहा था p/q की फॉर्म में जो भी नंबर आ सकता है। अब क्या ये सभी नंबर p/q की फॉर्म में आ सकते हैं, मैंने बताया था कि हम किसी भी नंबर को, मान लीजिए अगर 2 होगा तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 होगा तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, -2 होगा तो -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो ये सभी को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 0 है तो 0 को 0/1 लिखिए, 0/2 लिखिए,
कुछ भी लिखिए, ये नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली अगर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो को हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गए, और नीचे वाली संख्या तो जीरो हुई ही नहीं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि सभी संख्याओं को, सभी नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए सभी जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो जिनको हम जेड से डिनोट करते हैं, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड हमारा स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पर आप ध्यान देंगे कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। इस बात पर आप ध्यान दें, एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको नहीं बताया। रेशनल नंबर को हम क्यों से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको इसका कारण भी मैं बताता हूँ। रेशनल नंबर को क्यों से डिनोट करते हैं, इसको लिख लेना, ये शायद निकल गया दिमाग से। रेशनल नंबर को क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों का मतलब होता है क्यूसेंट। मैंने बताया था ना कि मान लीजिए 1/2 होगा तो ये 0.5 की फॉर्म में होगा। ये 0.5 क्या है, ये 0.5 है क्यूसेंट। ठीक है, 1/3 बताता है कि 0.3 बार की फॉर्म में होगा, ये क्या है, ये है क्यूसेंट। तो जो भी संख्या सोल्व करने के बाद आती है उसको बोलते हैं क्यूसेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको डिनोट क्यूसेंट से किया जाता है। वहाँ पर जो इंटीजर थे उनको भी जेड से डिनोट करने का एक कारण था, एक रीजन था, प्रॉपर रीजन था। यहाँ भी क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट करने का एक प्रॉपर रीजन है, उसको बता दिया गया है कि आप अगर कोई भी सोल्व करोगे, ठीक है, तो उसमें कुछ जो वैल्यू आएगी इसको हम क्यूसेंट बोलते हैं। जैसे हम डिवीजन करते हैं ना, 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करें तो 2 टाइम्स चलेगा 4 के, ठीक है, 2 टाइम्स चलेगा 4 के, ये 0 बच जाएगा। तो ये क्या होता है, क्यूसेंट होता है। ठीक है, क्यूसेंट होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/2, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2, तो ये क्या आया, सेम। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्यूसेंट। ठीक है, तो इसने कहा कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हम अपनी उसी बात पर आते हैं। ठीक है, तो एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर डिनोट करते हैं हम क्यू से। क्यू होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यू में कितने नंबर्स आ सकते हैं, क्यू में 1/2 भी आ सकता है भाई, 1/3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। पी बाई क्यू की फॉर्म में कुछ भी आ सकता है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो एवरी के लिए, अब एवरी का मतलब क्या है कि सभी होंगे इंटीजर। अब ये 1/2 पी बाई क्यू की फॉर्म में है, पर ये क्या इंटीजर है, 1/2 को हम लिखेंगे 0.5, ये इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता ही पूर्णांक है। पूर्ण अंक, जो अंक पूरा हो, ये तो वैसे ही आता है। 1/2 को हम वैसे भी हाफ बोलते हैं, 0.5 को भी हाफ बोलते हैं। तो हाउ विल यू से दैट इट इज़ पूर्णांक, ये पूर्णांक कैसे है, आप ये नहीं बोल सकते। इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटीजर में सभी जो है वो पूरे होते हैं, पर ये रेशनल नंबर में ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ पूरी हो। 1/2 0.5 है, 1/3 0.3 है, कैसे कह सकते हैं हम ये पूरे हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि सभी रेशनल नंबर्स, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन सभी इंटीजर रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं।
लेकिन सभी रेशनल नंबर्स, जैसे 1/2 इंटीजर नहीं हो सकता। सभी इंटीजर रेशनल हो सकते हैं पर सभी रेशनल इंटीजर नहीं हो सकते। ये 2 स्टेटमेंट आपको आशा करता हूँ कि क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड, ये एक एग्जांपल है, इसमें मान लीजिए आप ये 4th क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अच्छा, इसमें आपको ध्यान देने की बात यह होगी कि 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 इनके बीच में। अब आपको पता होगा कि आपको अगर किसी भी संख्या के बिल्कुल बीचों बीच की संख्या निकालनी होती है, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की बिल्कुल, तो उन 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐड करो ए और बी को, 2 से डिवाइड कर दो, तो इन ए और बी के बिल्कुल बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब आप मान लो आपको निकालने हैं 1 और 2 के बिल्कुल बीच की संख्या, तो 1 और 2 को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, ये 3/2। 3/2 जो है एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। अब 1 और 2 के बीच का एक रेशनल नंबर निकल गया। अब ये कुछ इस प्रकार हो गई संख्या 1, 3/2 और 2, ये इनके 2 के बीच में आ चुका है, फंस गया बेचारा। 3/2 2 के बीच में फंस चुका है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की बिल्कुल बीच की हम संख्या निकालेंगे, तो वो आ जाएगी 1 + 3/2/2। बिल्कुल बीच की संख्या हम निकालते हैं। ये तो आपको आता ही होगा। नीचे एलसीएम लिया, ये 2 इधर गया, ये +3 सेम रहा और नीचे 2 हो गया, तो ये आ गया, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये हो जाएगा 5/4। अब इनके भी बीच की संख्या निकालते हैं हम दोनों के। इनके बीच की आ गई 5/4। अब इनके बीच की संख्या निकालते हैं 3/2 + 2/2, 2 2 = 4, 4 3 7/2/2। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी 7/4। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच की संख्या आ गई 7/4। अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 1 के बाद क्या आया, इनके दोनों के बीच की संख्या 5/4, इनके बाद क्या आया 3/2। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच की संख्या आई 7/4 और ये आ गया 2। अब इन्होंने पूछा क्या था कि 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में। हमने कितने निकाल लिए, 3। अब आपकी इच्छा है, आपको 2 कौन से रेशनल नंबर्स निकालते हैं, इन दोनों के बीच में निकालने हैं, इन दोनों के बीच में निकालने हैं, इन दोनों के बीच में निकालने हैं, या फिर इन दोनों के बीच में निकालने हैं। ये आपकी विश पर डिपेंड कर सकता है। किसी की विश होगी भाई मुझे तो 5/4 अच्छा लगा और 1 दोनों की जोड़ी मिल रही है, दोनों के बीच का निकाल दो, तो 1 + 5/4/2, इसने तो निकाल दिया भाई, बच्चा अच्छा था, जोड़ी अच्छी मिलाई। ठीक है, 9/4/2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 9/8। यहाँ में बीच में आ जाएगा 9/8, 4 निकल गई। अब किसी को जोड़ी पसंद आई भाई 7/4 और 2 की, तो इसने क्या किया, 7/4 + 2/2, 8 7 15। ठीक है,
बाई 4/2, ये हो गया 15/8। अब इसने निकाली भाई, वाह मज़ा आ गया, 15/8। ठीक है, तो 5 संख्याएं निकल गई, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4 और 15/8। ये रेशनल नंबर्स निकल कर आए 1 और 2 के बीच में। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या निकालते हैं। ठीक है, इनके दो के बीच में किसी को इन दोनों की जोड़ी पसंद आ सकती है तो इन दो के बीच में निकाल सकता है ना। आपकी इच्छा है यार, सभी भारत है ये स्वतंत्र है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किसके किसके बीच में क्या क्या निकाल रहे हो। कुछ गलत मत निकाल देना। ठीक है, चलो अच्छा, एक स्टेटमेंट और होता है। अब इस चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है, एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई 1 अब हम इसके इसके बीच की निकाल दी, इसके इसके बीच की भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जो आएगा उसके और एक के बीच की भी निकाल सकते हैं, जो आएगा उसके और इसके बीच की भी निकाल सकते हैं। अब ये एक से इधर तो जाने से रहा, क्योंकि हम बीच की निकाल रहे हैं दोनों की, तो वो बीच में ही रहेगा हमेशा। ठीक है, इन दोनों में भी हम बीच की ऐसे ही निकालते निकालते जा सकते हैं। इसमें भी हम जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच की कोई संख्या आई, इन दोनों के फिर बीच की कोई संख्या आई, फिर इन दोनों के बीच की, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे इसमें निकाल सकते हैं। तो ये संख्या कितनी ज़्यादा हो जाएंगी अंदर इसके 1 और 2 के बीच, ये संख्या इन्फिनिटी तक हो सकती है। ये संख्या अनगिनत होंगी, क्योंकि हमारी इच्छा है हम निकालते जा सकते हैं। हम अगर हम चाहते हैं हमें नहीं रुकना है, हमें घोड़ा बनना है, तो हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है कि बिटवीन टू नंबर्स there will be infinite rational numbers। किसी ने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, ये वो फिल्म वाला डायलॉग नहीं है, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि रेशनल नंबर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हो सकते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया। ठीक है, सेम इसी प्रकार हो सकता है कि 3 और 4 के बीच में अगर हम निकालने शुरू कर दें तो ये बहुत लंबी संख्या बन जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके बीच में हो सकता है, हो जाए इन्फिनिटी तक हो जाएंगे। ठीक है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कहाँ तक निकालना चाहते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है इसमें जो मैंने आपको बताया भी था। इन्होंने पूछा है कि क्या इज 0 ए रेशनल नंबर। उन्होंने कहा कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। 0, ठीक है, तो 0 को हम लिख सकते हैं भाई 0/1 लिख सकते हैं, ये भी 0 ही होता है। 0/2 लिख सकते हैं, ये भी 0 ही होता है। 0/3 भी लिख सकते हैं, ये भी 0 ही होता है। ठीक है, और आपको पता है कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी संख्या p/q की फॉर्म में हो बट q 0 ना हो। 0 को हम 0/0 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि 0/0 जो होता है वो नॉन डिफाइन होता है। नॉन डिफाइन, ये कोई संख्या नहीं होती 0/0। ठीक है, 0 को हम सिर्फ फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में अप टू इन्फिनिटी किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर 0 के नीचे कोई भी संख्या होगी, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव में कोई भी संख्या होगी तो वो 0 ही होगा, और नीचे 0 नहीं होगा क्योंकि वो नॉन डिफाइन हो जाएगा।
तो नीचे अगर हम देख सकते हैं कि इसके भी नीचे हमें पी बाई कोई भी रेशनल नंबर अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। जीरो के नीचे अगर जीरो आ जाएगा तो नॉन डिफाइन हो जाएगा, इसलिए जीरो के नीचे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और जीरो को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं। ये सभी फॉर्म्स जो है पी बाई क्यू की फॉर्म से, ये जीरो है लेकिन ये क्यू है, कोई भी क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाई, तो जीरो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आप होमवर्क भी कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो तो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से आप इतना ही सीख सकते हैं जितना आप चाहो, जितनी आपकी इच्छा हो। ऐसा नहीं है आप नहीं सीख सकते, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, जिसमें प्रबल इच्छा होगी सीखने की वही सीख पाएगा यहाँ से। ठीक है, वैसे तो टीचर्स भी किसी को ज़बरदस्ती अगर पढ़ाना चाहें तो वो नहीं पढ़ा सकता, पढ़ना बच्चे को खुद ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 6 रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। थ्री एंड 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। अब इसके बीच में आप इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हो, बट आपको 6 निकालने हैं। क्या करना है, इसको जोड़ोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे जैसा मैंने अभी बताया था। फिर जो आएगा उसको 3 के साथ जोड़ो और इसी को 4 के साथ जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। जो आएगा ये आ गया, एक इधर आता एक इधर था, ये मान लीजिए ये 3 था ये 4 था। इन दोनों को जोड़ोगे 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे फिर 1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे फिर 1 आ जाएगा। अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप इनको जोड़िए और आ जाएगा, इसको जोड़िए एक और आ जाएगा, इसको जोड़िए एक और आ जाएगा। 6 तो आ गए, 1 2 3 4 5 6 तो आ गए। आपकी इच्छा हो तो आप 7वां भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होगा इसको निकालने का। ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो 3/5 और 4/5 के बीच में निकालने हैं। अब उसमें भी सेम तरीका होगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अगर आप समझना चाहो तो। चलो छोड़िए, खैर आप इसको वैसे ही करिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए /2, उसको जोड़ दीजिए /2, उसको जोड़ दीजिए /2, इन दोनों को जोड़ दिए /2, इसको जोड़ दिए /2। अब ये जोड़ आपको आना चाहिए जो पिछली क्लासेस में बताया गया था। ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एक बार फिर इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको भी दोहरा सकते हैं हम। पहला स्टेटमेंट कहता है, आप इस पर ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाहता है स्टेटमेंट, और ट्रू और फॉल्स है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको याद होगा, नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, एन से, एन से डिनोट करते हैं, और इसके साथ ही होते हैं 1 2 3 4 जो हमारी नेचर में है इन्फिनिटी तक। होल नंबर, सारे नंबर होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, होल नंबर। ये भी इन्फिनिटी तक है। ठीक है, अब इसने कहा कि एवरी नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर है। भाई 1 भी होल नंबर में है, 2 भी होल नंबर में है, 3 भी होल नंबर में, 4 भी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में है, साफ दिख रहा है, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर में हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था कि इसने कहा था कि एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर में है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर में है, बिल्कुल सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसको देखिए आप, इंटीजर क्या होता है, जेड से डिनोट करते हैं। क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से चलता है। कहाँ तक चलता है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अब टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये समझ जाओगे आप। ये इसकी इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद होल नंबर आप W से डिनोट करते हो। 0, 1, 2, 3, 4 अब टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। एवरी इंटीजर एक होल नंबर है नहीं। -4 होल नंबर में नहीं है, -3 भी होल नंबर में नहीं है, कहीं भी नहीं है, -2 भी नहीं, ये है बाकी। एवरी नहीं है, ठीक है, प्रत्येक नहीं है, ये कुछ हैं बस, सारे नहीं हैं। हमको बताया गया था कि सारे हैं क्या, पूछा गया था, तो हम इसको बता देंगे कि आपका जवाब गलत है सर आपने गलत कहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। मतलब ऑथर को बोल रहा है कि आपने गलत लिखा है कि एवरी इंटीजर ए होल नंबर, ये गलत स्टेटमेंट है आपका, फॉल्स। थर्ड, इस पर गौर करना, ध्यान करना बाद में, क्लास के बाद। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्यू से आप इसको डिनोट करते हो। 1/2, 2/3 अब टू 1, 2, 3 भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आगे 1/1 लिख सकते हैं, इसको 2/1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर। अब होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर W से डिनोट होंगे। 0, 1, 2, 3। अब आप देख लीजिए, 1/2 है कहीं होल नंबर में, 2/3 है कहीं होल नंबर, तो कैसे कह सकते हो कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। ठीक है बात, ये बात आप समझ चुके हो अब। ठीक है ना, 1/2 कहीं नहीं है, 2/3 कहीं नहीं है, ऊपर वाला नीचे वाले में कहीं नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, फॉल्स। सर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। एवरी रेशनल नंबर कैसे हो सकता है होल नंबर, एवरी इंटीजर कैसे हो सकता है कि ये होल नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, और मैं ये नोट्स जो मैंने ये बनाए हैं अभी, इनको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल देखते हैं।